तो हेलो फोक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नावी बैक अगेन विद द मेंटरशिप। ठीक है, अब देखो आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मैं चाहूंगा कि सिर्फ मेरे मेंटरशिप के जो फोक्स हैं उन्हें मैं बताऊं। तो सबसे पहले उसी को मैं बता देता हूँ। देखो, एक लाइन में बोलूंगा कि जब भी फंसो, आप आईसीटी यूज कर रहे हो इंडियन मार्केट में, तो जब भी फंसो आईसीटी देखते ना बने। स्ट्रक्चर आप समझ नहीं पा रहे हो, स्ट्रक्चर पे आप प्लान नहीं कर पा रहे हो, गैप्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि गैप इन द एंड ऑफ द डे आप नेकेड आईज से वो चीज नहीं देख पा रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है लाइन चार्ट पे। ठीक है, एंड यू विल सी द होल न्यू वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। वेनेवर यू गेट स्टक्ड, जब भी ट्राई करो कि नेकेड आईज से देखो, बट लेट्स सपोज अब नहीं देख पा रहे हो नेकेड आईज से, तो आप लाइन चार्ट पे जाओ और आपको पूरा का पूरा निफ्टी फॉरेक्स फॉर्मेट में आपके सामने होगा, विदाउट एनी ब्रेकडाउन, विदाउट एनी ब्रेकआउट, ब्रेकअप सॉरी, जो भी है, गैप अप गैप डाउन बोलते हैं आप। तो बिना वो सारी चीजों के, गैप्स के और टाइम के फ्लो के, आपके सामने एक क्लीन चार्ट होगा। बट इसे तभी यूज करना है जब जरूरत हो, हर बार यूज मत करना। ठीक है, इट्स योर, यू कैन कॉल इट ब्रह्मास्त्र। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मेंटरशिप टुडे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज आईसीटी मंथली मेंटरशिप। आईसीटी मींस इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है, मिस्टर माइकल जी हडल्स्टन मेरे मेंटर, उनसे मैंने सीखा और ये सारी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब रीइंफोर्सिंग ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम कैसे करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंस्टीट्यूशंस हेज के साथ, ये सारी चीजें आज अपन इस पे दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो, इट्स अ मार्केट मेकर बाय मॉडल अपन जानने वाले, रीइंफोर्सिंग ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी, रिक्लेम ब्लॉक। अब देखो, जब भी प्राइस किसी सपोर्ट पे आकर के, जिसको मैंने देखा है यहाँ पे वी पैटर्न, वी पैटर्न, वी पैटर्न बोलते हैं, शट अप, दैट इज नॉट अ वी पैटर्न। कुछ भी दिखता है इसे ये लोग डायरेक्टली ड्राइंग के साथ कोरिलेट कर देते हैं। और अपने, अब एक बात बताओ, आप एक पेन लो, टेक अ पेन, टेक अ स्केच पेन and draw that in your laptop screen. Whatever you guys used to draw in trading view chart, just take a color sketch pen and draw that in your laptop screen. And now tell me, is market is going to take a reference of your drawings? Is market is going to take the reference of your drawings that you have drawn on your screen, on your screen? तो ये आंसर काफी था सारे पैटर्न्स को तबाह करने के लिए। चलो, अब मार्केट मेकर बाय मॉडल में जब भी मार्केट एक लो बनाता है, लेट्स सपोज इट्स इट्स अ बाय मॉडल ना, इट्स अ बाय मॉडल। सो मैं एक काम करता हूँ, एनोटेट अपना ले लेते हैं, एनोटेट वन ऑफ आवर बेस्ट टूल्स। अब देखो, जब भी मार्केट लेट्स सपोज एक हाई बना रहा है, ठीक है, अब ये हाई के बाद जब ये वाला हाई बन रहा है ना, तो मे बी यहाँ पे ओटी हो सकता है, यहाँ पे 0.5 का फिब हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 0.5 का फिब हो सकता है, एनीथिंग कैन बी देयर ना, यहाँ पे फिब हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका कोई लिक्विडिटी वॉइड, पूरा पूरा लिक्विडिटी वॉइड जो होता है वो फिल हो रहा हो यहाँ पे, लाइक दिस, कोई लिक्विडिटी वॉइड फिल हो रहा हो, ऐसे करके कोई लिक्विडिटी वॉइड फिल हो रहा हो, या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, लाइक दिस, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ये सारे पीडी एरेज है। तो किसी भी प्राइस पे जब आके बाय मॉडल ये बॉटम बना रहा होगा, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, अभी वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे किस तरह होगा और इसको आपको इन फ्यूचर यहाँ कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, नहीं तो आप यही सोचते रहते थे कि ये वी अपने को कहाँ देखने मिलेगा, तो ये वी आपको यहाँ देखने मिलेगा, मैं ये बता दूं। ठीक है, तो ये वी आपको यहाँ देखने मिलेगा। लेट्स डू अ फुल स्क्रीन। अब किसी पीडी एरे पे प्राइस आया है, उसने ये बनाया है, अब यहाँ पे दो कर्व हैं इस वी के। वी मुझे भी नहीं बोलना चाहिए यार, मुझे भी आदत लगे, इस मॉडल के, इस प्राइस एक्शन के दो कर्व है। एक सेल साइड कर्व है, एक इसका सेल साइड कर्व है, सेल साइड ऑफ द कर्व, है ना। अब इस सेल साइड कर्व में क्या हो रहा है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी जो पॉकेट होती है वो बहुत बड़ी होती है, इवन यू गाइस कांट इमेजिन। देखो, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, लेट मी डू अ गूगल सर्च फॉर यू। देखो, गूगल सर्च करूंगा, सिंपल। ठीक है, हाउ, व्हाट इज द डेली, डेली ऑप्शन
ट्रेडिंग वॉल्यूम इन इंडिया, ट्रेडिंग वॉल्यूम इन इंडिया। ओ 75,000 करोड़, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम के हिसाब से 75,000 करोड़ कुछ है। corresponding national volume of daily I want daily volume of the stock market is 75,000 crore. So are you guys going to think about it कि 75 करोड़ में से अगर किसी को 10,000 करोड़ भी इधर उधर करने, 1,000 करोड़ भी इधर उधर करने ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर ही नहीं सकता एक पॉइंट पे, तो उसको हेज करके चलना पड़ता है। हेज मींस अभी मैं बताऊंगा। अब वो देखो, हमारी हेज की डेफिनेशन आप लोगों की हेज की डेफिनेशन से टोटली उल्टी है। आप लोग हमारे वर्ड्स चुरा लेते हो, हेज, ऑर्डर ब्लॉक, ये वो, बट नॉलेज नहीं चुरा पाते। कहाँ से चुराओगे, है ही नहीं। तो वर्ड्स चुरा लोगे आप हमारे, बट रियलिटी तो नहीं चुरा पाओगे ना। तो सेल साइड्स ऑफ कर्व में देखेंगे कि जब प्राइस आ रहा होता है तो जितने बार वो एक लोअर लो बनाता है, यहाँ पे जितने छोटे छोटे लोअर लो बनाता है, डब टैप डाउन गेम गॉन, तो ये जो छोटा सा लोअर लो बना यहाँ पे, ये जो बना, देन गेम लोअर लो, छोटे छोटे जो लोअर लो बनाता हुआ आता है प्राइस, एक्चुअली वो, चलो आगे बताते हैं क्या होता है। सब सोच रहे होंगे बता देंगे, मैं नहीं बता रहा इतनी आसानी, ठीक है। अब वही जो लोज हैं उनका मैं आगे बहुत काम है, तो समझ जाओ कि जब भी प्राइस आ रहा होता है तो छोटे छोटे लो बनाता हुआ आता है। अब लेट्स सपोज ने 3 यहाँ पे छोटे छोटे लोज बनाए। अब वो लो कितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इंडियन मार्केट में ऑब्वियसली इतनी इजीली नहीं होगा, ये मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ पीपीटी में, ओरिजिनल आईसीटी पीपीटी है ये। तो इस पीपीटी में सब इतना इजी दिख रहा है, बट जब चार्ट में जाओगे ना तब समझ में आएगा कि एक्चुअली जो चीजें दिखनी होती हैं वो कितनी सुंदर दिखती हैं और कितनी क्लीन दिखती हैं। तो क्लीन कुछ नहीं होने वाला, और हर दिन अलग होता है, हर दिन अलग होगा, हर दिन, ठीक है। अब ये जितने लोअर लो, छोटे छोटे लोअर लो बनाता हुआ प्राइस नीचे आया है। अब अपन आते हैं बाय साइड ऑफ कर्व में। अब बाय साइड ऑफ कर्व में अपन आइडियल अपना सेटअप बनाएंगे मार्केट बाय मॉडल पे। अब इन मेजर टू इंटरमीडिएट टर्म अप ट्रेंड में बनाएंगे अपन उसको। बुलिश रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक इज अ कैंडल और बार। I am talking about a candle or bar. I am not talking about any kind of range. Okay. So I am talking about bullish reclaimed block is a candle or bar that was previously used to buy price. अभी यहां से जब देखो, ऑब्वियसली उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती, तो वो क्या कर रहे थे अब मैं बताता हूँ। वो छोटा छोटा यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, यहां से उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। दे बॉट हियर, दे बॉट हियर, दे बॉट हियर, दे वर बाइंग इट, ठीक है। सो is a candle or bar that was previously used to buy price or a short term bounce confirm minor displacement in the buy side of curve, these old blocks will be reclaimed long. अब मैं अगर आपको डीप में ले गया, आईसीटी ने लेके गए थे हमें डीप में, बट मैं अगर आपको यहाँ पे डीप पे ले गया, मैं अगर ले गया इस पे आपको डीप पे, अब कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैं बता रहा हूं अगर मैं जो कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं उसके डीप पे जाने लग गया ना, तो स्टॉक मार्केट के सबसे ज्यादा डीप में हम ही डाइव कर रहे होंगे, तो मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो अब यही जो लॉन्ग्स हैं, इसको अपन इक्वली इन्हीं लॉन्ग को यहाँ पे एक्सटेंड करके मार्कअप करेंगे और देखेंगे कि जितने यहाँ पे लॉन्ग्स थे, छोटे छोटे जो लॉन्ग्स बनाता हुआ आ रहा था मार्केट, जो हेज करते हुए आ रहे थे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशनल्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, अब वो इसी प्राइस पॉइंट पे, इसी डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक्स पे अपनी क्वांटिटी दोबारा लॉन्ग करेंगे और कंफर्म करेंगे बाय साइड को, ठीक है, इन्हीं प्राइस पे। यस, एग्जैक्टली ऑन दैट प्राइस, mark my words, I am saying exactly on that price. I'm not saying that they are going to come in a range or anything like this. I am saying you accurately what my process is. So first time ever in YouTube, you are going to get the accurate knowledge with the accurate process to follow. That's how you are going to follow this. But many times until you get experience of 1 or 2 years, you are going to miss these opportunities. बिकॉज ये वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट है नेकेड आइज से देखना। दी जो ये वाली एंट्रीज होती है बहुत हार्ड होती है ये देनी, बहुत हार्ड, जब आप कैंडल्स पे देख रहे होते तब, बट लाइन चार्ट में भी दिखाऊंगा, टेंशन मत, ठीक है। अब
इसी पे ये लोग अपनी क्वांटिटीज को दोबारा बाय कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यूज टू बाय प्राइस एंड अ शॉर्ट टर्म बाउंस कन्फर्म माइनर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में मैं ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, सीधी सीधी बात आप लोगों के लिए, सीधी सीधी बात, वो सीधी सीधी बात सुननी है ना, सीधी सीधी बात। ये जितने छोटे छोटे लो थे, एक्सटेंडेड दैट, जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां पे, उसी ऑर्डर ब्लॉक की एक्सटेंड किया, उसी ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा बाइंग होगी किसकी, इंस्टीट्यूशंस की। तो नाउ दे हैव 6 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6। इस तरह, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह मत सोचना यार, ऑब्वियसली इस तरह वो लोग एक ही प्राइस पे अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक। अगर वो लोग डायरेक्टली यहां बनाते हैं, बूम बूम बूम, प्राइस विल शूट अप। तो दिस इज हाउ दे डू, दिस इज द रियल बिजनेस, दिस इज द रियल बिजनेस और दे डू। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंफर्म्स माइनर डिस्प्लेसमेंट इन द बाय साइड ऑफ द कर्व। द ओल्ड ब्लॉक्स विल बी रिक्लेम्ड एज द लॉन्ग। जितने ओल्ड ब्लॉक है सबको रिक्लेम कर लेगा हमारा इंस्टीट्यूशन बाइंग में, ये सारे रिक्लेम हो जाएंगे जो हाई, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, अब नाम नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये सारे रिक्लेम हो जाएंगे और दे विल गेट बिलोंग्स लाइक दिस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल का फॉरेक्स पे, फिर मैं अब हमारे इस पे भी दिखाऊंगा, निफ्टी पे भी दिखाऊंगा। बहुत रीसेंट एग्जांपल है मगर आप लोग नहीं देख पाए होगे, हमने देखा था। अब एग्जैक्टली आप इस चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे तो अब आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे मैं क्या ही कर रहा होता, मैं यहाँ क्या ही कर रहा होता। ऑब्वियसली क्या ही कर रहे होते आप यहाँ पे, मैं बताता हूँ ये एग्जैक्ट। अब पता है आपको, एक हमारे इंडिया में, आई थिंक सो, इंडिया में बहुत फेमस वर्ड है, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी। No one can enter V-shape recovery. How you will able to catch the V-shape recovery? This is how you will be able to catch the V-shape recovery. Your fucking words, V-shape recovery. मैं सच में यार वो वर्ड से इतना इरिटेट हो चुका हूं ना, ये लोग हर चीज को पैटर्न बनाते हैं। कहीं कार बनाएंगे, कहीं बाइक बनाएंगे चार्ट में, कहीं लौकी बनाएंगे, मतलब अलग ही चल रहा है वेजिटेबल्स पैटर्न। और अभी तो बीच में ज्योतिष लॉन्च हो गया था इंडियन मार्केट में। ज्योतिष, रियली, नो रियली, रियली folks, you are trading a 101% manipulated markets and you are using your ज्योतिष, रियली। चलो ठीक है, हटाते हैं इसको। अब ये प्राइस पॉइंट देखेंगे, ये प्राइस पॉइंट अभी नेकेड आइज से आप लोग देखो। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एंट्रीज कहाँ पे थी। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे इसको, तो ये देखो, ये जो प्राइस पॉइंट है, इसके बाद देखो ये छोटी सी बाय रैली आई, बाय रैली। तो मैंने क्या बोला कि जब आप मार्केट मेकर बाय मॉडल कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ पे जितनी कैंडल्स होंगी बाय, आपको ग्रीन कैंडल्स कंसीडर नहीं करनी, आपको ब्लैक कैंडल्स कंसीडर करनी है। जितनी बेरिश कैंडल्स होंगी आपको वो कंसीडर करनी है बाइंग के लिए। ठीक है, तो ये बाय हमारी लास्ट बेरिश कैंडल है, लेट्स मार्क दैट, हियर इट इज। हमने इसको मार्क किया, सी हाउ प्राइस रिएक्टेड टू दैट। अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब ये आया प्राइस, देखो छोटी सी बाइंग आई, देन वापस डंप, सडनली अगेन डंप। How precise it was. That's why I love Forex. That's why I love indices. Nifty cannot show this precision. They cannot show this precision. ठीक है, see how precise it was. So gone to the roof. Then let me show you the second example of this. ये रहा, सेम ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसने ब्रेक किया, and this was the buy rally. This was the small buy rally. Extended that in time, came down, touched that, gone. This is what Forex gives you. This is what Nifty is never ever going to give you. Actually, it's going to be. Actually, Nifty is going to give you all this shit, but after 5 years. So, 5 साल लगेंगे निफ्टी को ये सब आपको देते हुए। अब मार्केट मेकर सेल मॉडल पे आते हैं। अब मार्केट मेकर सेल मॉडल में भी एवरीथिंग इज सेम एज एन मार्केट मेकर बाय मॉडल, एग्जैक्टली सेम। मैं भी आपको निफ्टी पे एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि निफ्टी पे ये अप्रोचेस पूरी तरह दूसरी। अब देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे, जैसे रिजेक्शन ब्लॉक एक कॉन्सेप्ट है, अब वो फॉरेक्स पे काम आएगा, बट वो रिजेक्शन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको इंडिया में काम नहीं आएगा। आप स्पॉट ही नहीं कर पाओगे, ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। तो इस मेंटरशिप में मैंने वो एक चीज स्किप की अभी अभी, लास्ट, इसके पहले के जो लेक्चर होने चाहिए थे वो रिजेक्शन ब्लॉक में होने चाहिए, बट आई डिसाइडेड टू स्किप दैट बिकॉज आई नो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। I know that is not going to work in Indian market, obviously, but आप स्टक हो जाते हो वहां पे कि ये वर्क कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा, मैं क्या यूज करूं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर।
ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल पे हमारे पास फिर से दो कर्व होंगे, एक बाय साइड ऑफ द कर्व, एक सेल साइड ऑफ द कर्व। अब एक बाय साइड ऑफ द कर्व में जितने हाई बना रहा होगा मार्केट, जितने रिस्पेक्टेड छोटे छोटे हाई बना रहा होगा, वही सारे हाई के जितने ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे उन्हीं को मार्केट रिक्लेम करेगा। Institutional buyers will reclaim that same order blocks in the sell side of the curve, in the sell side of the curve। अब यहाँ पे आइडियल सेटअप कैसे बनेगा? आइडियल सेटअप मेजर इंटरमीडिएट टर्म डाउनटर्न्स में बनाएंगे हम। बेरिश reclaimed order block is a candle or bar that was previously used to sell price and a short term decline confirms minor displacement। अब देखो यहाँ ये लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे सेल करके अपनी पोजीशंस बना रहे थे। एक्चुअली दे वर मेकिंग देयर ह्यूज पोजीशंस, ह्यूज। एंड ट्रस्ट मी, दे कैन डू दिस एवरी डे, दे कैन डू दिस एनी टाइम दे वांट, एनी टाइम दे वांट दे कैन डू दिस एनी टाइम। और एक और बात, जब तक वो चाहे वो ये कर सकते हैं। उनकी पॉकेट बहुत डीप है फोक्स, बहुत डीप, बहुत डीप। आई हैव वर्क फॉर देम। उनकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं, बहुत ज्यादा डीप है। रियली बहुत ज्यादा डीप है। यू गाइस कांट इवन इमेजिन हाउ डीप। बी साइलेंट, ज्यादा भी नहीं बताना चाहिए कहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या देखोगे ना, हाँ पता चला हम उठ गए। नहीं ऐसा होगा तो नहीं। तो सच में ये सारी जो नॉलेज है, ये इंडियन मार्केट में आज तक कहीं कभी किसी ने नहीं दी और ना कभी देगा कोई। वाई? क्यों देंगे? दे डोंट हैव अ पेनी ऑफ प्रॉफिट। और मैं भी अपना फेस, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने अपना फेस कभी नहीं दिखाया। आई विल नेवर शो इट। तो ठीक है, तो प्राइस आया। अब इन्हीं जितने ऑर्डर ब्लॉक्स है इस पे ये सेल साइड ऑफ द कर्व सेम रिक्लेमिंग हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक्स की। अब अगर आप याद करो तो जितनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट लेने के बाद आ रहा होता, तो यहाँ पे जितनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है उन्हीं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे अपन एंट्री लेते थे। बट जब अपन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे लेते थे तो हमारे पास कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने की प्लेस नहीं होती थी और ट्रेड लगाने की प्लेस नहीं। अब मैं आपको ऑब्वियसली ट्रेड मारना तो सिखाऊंगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हो कि एग्जैक्टली किस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे ये भी सीख गए आप एक्चुअली। बाय साइड ऑफ द कर्व एंड सेल साइड ऑफ द कर्व बोथ आर इन योर नॉलेज नाउ। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब ये सेल साइड ऑफ द कर्व, अब इस पे आप देख के बता दो, प्लान करके बता दो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है। अब भी पढ़ाया अच्छे से, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इट इट नीड्स प्रैक्टिस। याद करो, याद करो, जब आपने पहली बार ट्रेडिंग में देखा था, आपसे एक ट्रेंड लाइन नहीं खींच रही थी, आपसे एक बॉक्स नहीं बन रहा था। Obviously that take time, that takes time, it's going to take time। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये लास्ट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, बीफी कैंडल थी ये, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल थी विद बॉडी, नॉट लाइक दिस, सिक मैन। ठीक है, अब यही कैंडल को देखो एक्सटेंड किया ओपनिंग को, बूम, केम अगेन। देखो सही। और यहाँ पे पता है ये क्यों ली मैंने, ये क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे अपन क्या खोज रहे हैं, छोटी छोटी सेल पोजीशंस जो इंस्टीट्यूशन बना रहे। ये थी वो छोटी पोजीशन, सेल पोजीशन जिसने इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, सेल किया था। एंड दे क्लेम दिस ऑर्डर ब्लॉक अगेन हियर, एंड यहाँ पे भी सेल की पोजीशन बनाई एंड दे क्लेम दिस लार्ज बुलिश कैंडल हियर, दे क्लेम्ड दैट एंड गॉन। दैट्स हाउ दे वर्क, दैट्स हाउ दे वर्क। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेल पोजीशन उन्होंने कहाँ पे फॉर्म की थी? यहाँ पे की थी। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? यहाँ पे एक्सटेंड किया, देखो रिएक्शन। That's how you roll. That's how you trade. That's how you trade। अभी तक यहाँ पे आपके पास खाली फेयर वैल्यू गैप में आप शॉर्ट कर रहे होते। Now you have this knowledge। Now imagine you have this order block in your chart. You have this fair value gap in your chart, and you know price is not going to cross the high of the order block, and price can fill the top of the fair value gap. Now you are shorting here in the top of this fair value gap on the bottom of this candle। यहाँ पे fair value gap का top है, ये fair value gap है, ये यहाँ पे, इसके यहाँ पे top पे आपने short किया exactly यहाँ top पे, और आपका stop just यहाँ पे। आप खुद इमेजिन कर लो कैसा ट्रेड बन रहा होगा यहाँ, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, अब आओ निफ्टी पे दिखाता हूँ, अब आओ निफ्टी पे दिखाता हूँ, अब ज्यादा मजा आएगा रियली।
स्क्रीन चेंज कर देते हैं ना। ये आ गए अपन निफ्टी पे। अब निफ्टी पे आगे सारी ड्राइंग्स डिलीट कर दो, सारी ड्राइंग्स को रिमूव 10 ड्राइंग्स urgently. Remove this indicator. Thank you. Now let me show you guys. ये देखो एग्जैक्टली ये जो वी शेप रिकवरीज होती है वो किस तरह काम करती है। दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, इजी। अब ये वी शेप रिकवरी में मैं इतनी प्यारी एंट्री, अब इस पॉइंट पे रियली सच बताओ, इस पॉइंट पे क्या तुम एंटर हो रहे होते? ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये रही ऑर्डर ब्लॉक की ओप। मैंने बोला था कि हमारी निफ्टी उतनी प्रिसाइज नहीं, सो प्लीज एडजस्ट इट लिटिल बिट, लिटिल बिट। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? इजी यार, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है हमारी, ये ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब इस पे अपन दो चीज मार्क करेंगे, इसका ओपनिंग और हाई, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द ओपनिंग एंड द हाई। यार कम ऑन मार्क्ड। चलो ये है ओपनिंग और हाई। अब मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक में क्यों लिया? क्योंकि ये देखो ये जो वी शेप बना था, जैसी प्राइस इसके ऊपर आया तो यहाँ पे बाइंग थी, ये देखो यही छोटी सी बाइंग थी, एंड देन शॉर्टेड अगेन। तो ये क्या हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। और इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम किया इस एग्जैक्ट कैंडल पे। 1 मिनट पे जाऊं फोक्स? यू लाइक मी टू गो इन 1 मिनट एंड यू विल सी हाउ प्रिसाइज वी ट्रेड। सच में फोक्स, सच में मैं पूरी इंडस्ट्री, मजा आ जाएगा यार। मैं अभी जो जो कंटेंट, ये तो मजाक है। ऑल दिस इज अ जोक फॉर मी। मेरे पास ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं निफ्टी के लिए, हजारों। रियली? हाँ रियली, रियली फोक्स, रियली। एंड यू विल सी, oh 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 came down, gonna rock it। रियली मैं आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग इंडियन में दिखा रहा हूं। इस तरह से फॉरेक्स ट्रेड होते हैं कि टच डाउन एंड गॉन, टच डाउन एंड गॉन। और वो टच डाउन एंड गॉन मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूं, विद द प्रॉपर नॉलेज, विद द प्रॉपर लेक्चर्स, विद द प्रॉपर बैक एंड सपोर्ट। एंड यू गाइज आर अनेबल, आई थिंक यू व्हाट द फक फोक्स। अगर मैं ये सारी चीजें देख रहा होता फर्स्ट टाइम, माई माइंड विल बी ब्लोन, माई माइंड विल बी ब्लास्टेड। मैं पागल हो गया होता कि ये क्या देख लिया यार, कि ये क्या देख लिया। ये तो ये 1 मिनट पे, चलो लेट्स कम ऑन 3 मिनट, let me show you, let me show you ये एक्चुअल जो वी शेप रिकवरीज होती हैं वो कैसे, सब दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप लोग बस, ठीक है। अभी तो मैं चालू किया हूँ। 15 मिनट से अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 15 मिनट पे एक ट्रेड बना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब मैं आता हूँ ना, अब थोड़ा सा हम आते हैं, अपना भी जलवा दिखाते हैं, चलो आओ, ठीक है। तो ये एक एंट्री थी, दिस वाज द वन एंट्री, दिस वाज द अलोन वन एंट्री। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ओपनिंग और हाई, चलो मैं एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। रियली? नो, रियली भाई, सच में मैं ये दिखाना नहीं चाहता था सच में, बट क्या करे यार, मेंटरशिप चालू की है, दिखाना पड़ रहा है। तो सच में मैं ये सारी चीजें नहीं दिखाना चाहता था। देखो, came down, touch that and gone, easy। अब इस कैंडल पे आपको एंट्री लेना पूरे इंडिया में कोई नहीं सिखा सकता। अब रियली भाई सच में, इस कैंडल पे आपको एंट्री लेना कौन सिखा रहा होता पूरे इंडिया में? कोई, जाओ यार, जाओ सर्च कर लो, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज टू एवरीबडी, एवरीबडी आउट देयर, आई एम चैलेंजिंग यू, इट्स मी नावी, ठीक है। हाँ, तो अब क्यों ये वाली कैंडल, क्यों ये वाली कैंडल, क्यों? अब हाँ, हमें पता है कि ये वी शेप रिकवरी हो रही है, ये देखो ना पूरा ये वी शेप। अरे यार ये मेरे मुंह से वी शेप क्यों निकल रहा है? चलो ठीक है, ये बाइंग थी, ये वही बाइंग थी
जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग बनाई थी। एम आई राइट? यस आई एम राइट। इंस्टीट्यूशन ने अपनी बाइंग बनाई और उसी बाइंग पे दोबारा इन्होंने बाइंग की, क्योंकि अगर ये यही बाइंग यहां पुट कर देते तो यही से मार्केट चला जाता, यही से मार्केट चला जाता और वो बाकी एंट्रीज नहीं बना पाते। Let's suppose they have purchased an 100 crore contracts here. They have purchased an 100 crore contracts here. So this move is an crore contracts. They purchased some crores here. ठीक है, अब let's suppose they have purchased 10 crore here and this move यहां से यहाँ प्राइस मार्केट को लाने के लिए 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं। मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, अब मैं बहुत डीप जा रहा हूँ, अब मैं इसे मैं बता रहा हूँ यहां से यहाँ प्राइस को लाने में 10 करोड़ लग रहे हैं, यहां से यहाँ प्राइस को लाने में 10 करोड़ लग रहे हैं। अब लेट्स सपोज वो यहीं पे 20 करोड़ की क्वांटिटी एंटर करते तो जो ये मूवमेंट है वो भी यहीं आ जाती, तो जो ये मूवमेंट है वो भी यहीं आ जाती और प्राइस इतना ऊपर ऑलरेडी आ चुका होता और वो बचा हुआ पैसा एंटर ही नहीं कर पाते। ये दिक्कत फेस होती है। ये दिक्कत वही जानेगा जिसके पास इतने पैसे हैं और लगा नहीं पा रहा, वो जानेगा। आप कहां से जानोगे ये सारी चीजें? ये सारी चीजें आप जान ही नहीं पाओगे कभी। मैं सच में बता रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री में आग लग जानी है अगर ये वीडियो वायरल हो गई। से होगी नहीं, 10 ही व्यूज आएंगे मुझे पता है, क्योंकि हम लोग कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आएंगे ही नहीं। लिटरली फोक्स, मैं कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आऊंगा, कभी भी। दे विल नॉट लेट मी कम इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल नॉट लेट मी कम इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल नॉट। ठीक है, अब देखो लेट्स सपोज दे हैव परचेज, एक रैंडम नंबर है, 10 करोड़ का यहां खरीदा, 10 करोड़ का यहां खरीदा। ठीक है, प्राइस अभी भी डाउन है, वो और खरीद सकते हैं। दे परचेज 10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट हियर, देखो सेम उतना ही बड़ा मूव जितना बड़ा यहाँ है ऑलमोस्ट यार, मतलब देखना सीखो थोड़ा, उतना ही लगभग मूव यहाँ पे भी आया। लेट्स सपोज एग्जैक्टली दो सेम 3 कैंडल्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट प्रिसिजन इज, दैट्स व्हाट प्रिसिजन इज। अब मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग की पोजीशंस लगा के तो ऑब्वियसली दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। हाउ प्रिसाइज आई एम, नाउ आई एम नॉट शोइंग ऑफ, एक्चुअली आई एम, बिकॉज ये सारी चीजें मैं बहुत समय से अपने अंदर दबा के रखा था, पता है, बहुत समय से अपने अंदर मैं दबा के रखा था, सच में बहुत समय से दबा के रखा था। हाँ, तो बहुत समय से अपने अंदर दबा के रखा था, तो ये सब चीजें आज मैं निकाल ही दी, मैंने बता ही दी। चलो रीड, अब पता है क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, कुछ महानुभाव आएंगे, वो बोलेंगे यार इट्स एन सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। भाई दो जूते मारना मुंह पे, तेरा रेजिस्टेंस यहां से यहां तक तू रेजिस्टेंस मार्क करता है, एक्सटेंड कर उसको और देख प्राइस ने उसका क्या हालत किया। ये है ना तेरा रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? यूट्यूबर्स देखो तुम्हारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या हुआ यहाँ पे, एंड दे विल से दिस इज फाइन, एक्चुअली दिस इज फाइन, इतना तो होता है। भाई हमारे में तो नहीं हो रहा, जो मैं बता रहा हूं उसमें तो नहीं हो रहा, जो मैं बता रहा हूं उसमें तो नहीं हो रहा, तो तेरे में क्यों हो रहा है? क्योंकि तू पागल बना रहा है दुनिया का। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे इस इंडस्ट्री में, सब मुझे मना करते हैं, क्यों भाई क्यों तू ला रहा है सबके लिए। मैं बोलता हूँ यार, फेम चाहिए, फेम। बोलते हैं ना हीरो बनने का शौक, वो है यार, तो बस हीरो बन रहे हैं सब कुछ ये सब बता के एकदम, लोग हीरो हीरो करेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आई वॉन्ट फेम, आई वॉन्ट इट, सो आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट। ये अभी और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा और दिख जाएंगी यार, मैं हजारों एंट्री वहां ऐसी बना के दिखा सकता हूँ, ऑलमोस्ट हर कैंडल पे। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कोई खास बाइंग मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, बट मैं नहीं बना के दिखाऊंगा ऑब्वियसली। तो ठीक है, तो मैं अब और नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, सॉरी, बट ये एंट्रीज इनफ है। और वी मॉडल दिखाऊं, बाय साइड का एक और वी मॉडल दिखाऊं? चलो आ जाओ, मजा आ रहा है वैसे बहुत मुझे आज, क्योंकि मैं कभी कभी फॉर्म में आता हूँ और आज मेरा फॉर्म का डे है। सो गोइंग टू फक एवरीबॉडी आउट देयर इन इंडियन मार्केट्स। मेरे को बहुत मजा आएगा, पता है, मैं बहुत कॉम्पिटेटिव आदमी हूँ, मैं बहुत लॉस करता हूँ बहुत, क्यों? क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। आईसीटी मेरे कंपेरेटिवली, मेरे मेंटर उतने एग्रेसिव नहीं है जितना मैं हूँ। मैंने देखे उनके लाइव ट्रेड्स, ही यूज्ड टू डू इट लाइक very professionally and I do it like an animal. I used to do trading like an animal. I'm obsessed with it. So ये देखो, ये जो छोटी छोटी बाइंग दिख रही थी ना, ये छोटी छोटी बाइंग, ये छोटी छोटी बाइंग, यही अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आपको बाइंग का कारण होता हुआ दिखेगा, एग्जैक्टली सेम ऑन दैट सेम प्राइस। ये देखो, हम्म,
like this. ये देखो. Now, somebody out there was talking about precision. Are you still want to talk to me with precision? अब देखो, एक्चुअली ये जो आप ब्लैक कैंडल देख रहे हो, ये ब्लैक कैंडल सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई सो दैट, अब नहीं ये नहीं बताऊंगा, ये नेक्स्ट मेंटरशिप में बताऊंगा. ठीक है, ये नेक्स्ट पे बताएंगे. अब इस पे मिड लाइन लगाता हूँ. अब मुझे सिर्फ इस एक दो मतलब ये जो ब्रीच के लिए आया था, अब मेरा 50% वहां पे प्लॉट है. आप देख लो कितनी कैंडल्स ने, कितनी कैंडल की बॉडी ने मेरे 50% को ब्रीच किया. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. हाउ मेनी कैंडल्स हैव ब्रीच्ड दैट? लेट मी शो. और यहाँ पे इतना पता है ये ब्रीचिंग क्यों हुई? अब चलो थोड़ा सा पता हिंट देता हूँ. ये पता है ये ब्रीचिंग क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की ज्यादा बाइंग थी ही नहीं. ज्यादा बाइंग थी ही नहीं, इसलिए ये इतना स्लो चल रहा था मार्केट. अलग से समझ में आ जाएगा. देखो छोटी छोटी बाइंग यार, तो इसमें क्या एंट्री बनाओगे? मजा आता है. यहाँ पे भी एंट्री तो बनी, बट देख लो कोई आधे से ज्यादा कैंडल्स की जो क्लोजिंग है और ओपनिंग है वो मेरे 50% पे ही आ रही है. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक, बाद में बताते हैं यार, कुछ बाकी मेंटरशिप्स के लिए भी रखते हैं ना. एक सेल का भी एग्जांपल था मेरे पास. And then they will say, अब पता है फ्री मेंटरशिप में ना सिर्फ आप यहीं तक सीख रहे होते हैं. ऑर्डर ब्लॉक ये एक्सटेंडेड है, यहाँ पे प्राइस आया, यू गॉन, यू गॉट इट. लिटरली फोक्स, आप लोग का माइंड ब्लो नहीं होता? क्योंकि जब मैं ये सारी चीजें पहली बार सीख रहा था, मेरा दिमाग फट गया था. was cracked. Really, that was cracked. हम्म. रियली. अब यहाँ पे ये देखो, ये इतने सारे गैप हैं, यहाँ पे कहाँ आप वी बनाओगे? कहाँ आपको वी मिलेगा? कैसे मिलेगा? रियली. चलो मैं दिखाता हूँ कैसे. यू हैव टू गो टू द लाइन चार्ट. लाइन चार्ट का मतलब अभी सबको पता था, बट आज मॉर्निंग में अनुपम श्रीवास्तव जी का एक क्वेश्चन था कि यार मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. लाइन चार्ट यूज करो, सब फिगर आउट कर लोगे आप. हाँ याद रखना यार, मुझे मत भूल जाना, नावी को मत भूल जाना. कि नावी ने एक बहुत बड़ी अपना सीक्रेट जो उसने, जिस तरह उसने आईसीटी को इंडियन मार्केट में फिगर आउट किया वो बता दिया. तो बता रहा हूँ मैं, लाइन चार्ट यूज करो, सारा आईसीटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलने लग जाएंगे. सारे. सारे. यप सारे के सारे. ठीक है. सच में भाई, मैं क्या बताऊं. और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, चलो और खोजते हैं भाई ऐसी चीजें. बैंक निफ्टी में भी है. बैंक निफ्टी भी है, बट मैं प्रोफेशनल हूँ थोड़ा, तो मुझे प्रोफेशनल मार्केट्स ही अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली. गोइंग टू लाइक द प्रोफेशनल मार्केट्स ओनली. ना सी इट. सी इट हियर. देखो, ये पूरा एक सेल कर्व था. सेल साइड का ये कर्व था, पूरा पूरा एक सेल साइड का कर्व था. अब आपने देखा कि यार प्राइस ऊपर आ रहा है यार, प्राइस यहां तक आ चुका है. ओह नो, व्हाई इट हैड कम टिल देयर? क्यों आया है प्राइस? पहले आपको रुकना पड़ेगा ना यार कि प्राइस तो आ जाए. प्राइस आ गया. अब दिखाता हूं मैं अपना मैजिक. ये क्या था? ये बाइंग थी. दे बॉट इट हियर, दे बॉट इट हियर. होप यू आर गेटिंग. और ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक. लाख चूड़ियों. सच में भाई मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ कि मुझे ये सारी बातें पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ. और कोई जरूरत नहीं है ढिंडोरा पीटने की. सुन लो सबके सब, जा जाके फिर सबको बता दोगे ये सारी चीजें. अच्छा लगता है? किसी को बताने की जरूरत नहीं, पैसा कमाओ खुद. तो प्राइस केम डाउन. Tap then re in. They reclaimed their order blocks, then price shoot up. इवन तो यहाँ पे तो दो तीन ये थे आपके, ये भी पूरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था ना. ये देखो, एक्चुअली होता ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है. एंट्री के लिए मैं ओपनिंग और हाई कंसीडर करता हूँ, तो मैं ओपनिंग हाई इसलिए मार्क कर रहा हूँ इधर. तो प्राइस किस तरह काम कर रहा था? टैप डाउन. एंटर है. और यहाँ पे जो प्राइस था वो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे भी नहीं आया, और दैट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस. 50% नीचे क्लोजिंग आई नहीं 5 मिनट पे. दैट्स हाउ यू रोल. या दैट्स हाउ यू रोल. यप दैट्स हाउ यू रोल.
इजी ना, बहुत इजी था ना। So that's how you roll, folks. Oh, what an order block, Sarji. What an order block. What an order block. अब ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोग पता नहीं, ये ऑर्डर ब्लॉक सच में बता रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होगे, बट मुझे दिख रही है, तो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सेल साइड का एग्जांपल खोज रहा था, सेल साइड का तो दिखा नहीं। कैम गॉन। तो ये सारी एंट्री टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब कैसे बनाने की, बट ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा अच्छी बाइंग थी नहीं, तो आप यूज भी मत करना इसको, वरना मारे जाओगे ऑब्वियसली। जो छोटे छोटे सेल आ रहे थे, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज कर रहा था। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। ये देखो बैंक निफ्टी पे गलती हुई, अभी अभी देखो, अभी जस्ट आई फिगर इट आउट कि बैंक निफ्टी पे एक मैंने अभी अभी एक गलत चीज बताई, खुशी खुशी में मैं इतना खुश हो गया था कि मैंने एक गलत चीज बता दी, सॉरी सॉरी फॉर दैट। देखो, सच में यार मैं कभी कभी ज्यादा ही खुश हो जाता हूँ। कहाँ गया? हम्म। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे अपने को बाइंग खोजनी थी। नहीं, ठीक था, ठीक था, ठीक था, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में एक्चुअली ना एक साथ बहुत सारी चीज चल रही होती हैं, मैं बहुत सारी चीज बता देता हूँ यार आपको, सॉरी। दैट वाज एन एक्यूरेट टीचिंग, accurate teaching, that was an accurate teaching, 100% accurate. So let's end this session. Thank you folks for giving me your precious time. Let's end this. Thank you, be safe.